ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं महादेव की कृपा से आप लोग ठीक होंगे। देखिए, सावन का महीना चल रहा है। यह भगवान शिव के लिए बेहद प्रिय माह है और सावन माह में जो सोमवार पड़ता है वह महादेव के लिए बेहद खास है। तो यह उपाय सावन माह के हर सोमवार के लिए है। इस एकमात्र उपाय से आपके घर में अगर बहुत ज्यादा पैसे की तंगी है, आपके घर में पैसा बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, आप लाख कोशिश कर रहे हो तो भी कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे करने मात्र से आपकी धन से जुड़ी सारी समस्याएं आसानी से समाप्त हो जाएंगी। कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सच्चे मन से सावन महीने के सोमवार के दिन अपना लेता है तो उसके घर में साल भर धन की कमी नहीं रहती है। जो आपको इस वीडियो में पहला उपाय बताएंगे, इस उपाय मात्र से आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और महादेव की कृपा से आपके घर में धन दौलत की कमी नहीं पड़ेगी। बस आपको इस उपाय को सच्चे मन से करना है। और जो दूसरा उपाय आपको बताएंगे, आपके घर में धन टिकने लगेगा, आपके घर में अतिरिक्त पैसा जो खर्चा हो रहा होगा वह खत्म हो जाएगा और अगर आपके घर में कोई हानिकारक शक्ति का वास होगा तो भी आसानी से चला जाएगा। तो आप इन दोनों उपाय को अच्छे तरीके से देखें और आप इन दोनों उपाय को सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आपको बताते हैं पहला उपाय। देखिए, उपाय बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और कमेंट बॉक्स में हमारे महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। ध्यान दें, अगर आप स्त्री हो तो आपको पीतल का लोटा लेना है, अगर आप पुरुष हो तो आपको तांबे का लोटा लेना है। इस बात का विशेष ध्यान दें, अगर आप स्त्री हो तो आपको पीतल का लोटा लेना है और कोई लोटा नहीं लेना है, आपको पीतल का लोटा लेना है। स्त्रियां बहुत ज्यादा यह गलती करती हैं, वह तांबे का लोटा ले लेती हैं। नहीं, आपको तांबे का लोटा नहीं लेना है, आपको पीतल का लोटा लेना है। और अगर आप पुरुष हो तो आपको तांबे का लोटा लेना है। यह बात कई माताएं बहनें और भाई बंधु नहीं जानते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आपको उस लोटे के मुंह पर आपको रक्षा बांधना है। कैसे बांधना है? आपको लोटा ले लेना है और अपने दाहिने हाथ से लपेटना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप लोटे पर धागा लपेटें, और आपको धागा कौन सा लेना है, वो जो रक्षा वाला नहीं होता है, मिलता है हर किराने की दुकान पर, आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको रक्षा वाला धागा लेना है और लोटे पर दाहिने हाथ से लपेटते हुए आपको पहले अपना नाम लेना है, फिर उसके बाद एक फेरा लपेट लेना है, फिर उसके बाद अपने गोत्र का नाम लेना है, एक फेरा लपेट लेना है, फिर उसके बाद अपने स्थान का नाम लेना है और उस धागे को अच्छे तरीके से बांध देना है। इतना सब कुछ करने के बाद अब आपको लोटे में सबसे पहले गंगा जल डालना है। गंगा जल डालकर अब आपको क्या करना है, अपने घर का जल उसमें पूरे लोटे को भर देना है। ये नहीं कि कहीं से भर लेना, नहीं, अपने घर का ही जल भरना है। अब आपको थोड़ा सा, इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको थोड़ा सा चंदन लेना है और उस चंदन को जल में कैसे मिलाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, अपने चुटकी में चंदन लेना है और आपको जैसे ओम रहता है उसी तरीके से आपको उस लोटे में गिराना है। एक चुटकी चंदन लेकर आपको उस लोटे में ओम की तरह गिराना है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब एक चुटकी आप लें तो पूरे ओम की तरह करके आपको गिरा देना है। अगर आप ओम ना बना पाए, ओम नमः शिवाय बोलकर गोल में आपको रखना है, गोल में करके गिराना है। अगर आप ओम नहीं बना पा रहे हैं तो अगर आप ओम बना पा रही हो या बना पा रहे हो तो अब बहुत ही अच्छी बात है। इतना करने के बाद अब आपको 3 बेल पत्री लेना है और यह दोनों सामग्री लेकर महादेव के मंदिर पर चले जाना है। अगर आप अपने घर पर महादेव जी की मंदिर की स्थापना किए हैं तो यह उपाय आप वहां भी कर सकते हैं। जब आप महादेव के मंदिर पर चले जाएं तो आपको घंटी को सबसे पहले स्पर्श करके छू लेना, उसके बाद 3 बार घंटी को बजाना है और मन में महादेव का मनन कर लेना है और जाकर शिवलिंग पर सबसे पहले शिव जी के ऊपर, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है शिवलिंग का, वहां पर अपना नाम बोलकर ओम नमः शिवाय बोलकर एक बेलपत्री रख देना है। फिर उसके
बाद दूसरी बेलपत्री लेना है, अपना नाम बोलकर ओम नमः शिवाय बोलकर अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। तीसरी बेलपत्री उठाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने स्थान का नाम लेते हुए जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रख देना है। अब आपको क्या करना है, लोटे का जल जो है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, लोटे का जल शिवलिंग पर पतली धार धीरे धीरे गिराना है आपको, और गिराते वक्त आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है, जब तक लोटे का जल पूरा गिर ना जाए। इतना सब कुछ करने के बाद जैसे ही आप लोटा पूरा गिरा देते हैं, जल पूरा गिर जाता है, आप जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर लोटा लगाकर 1-2 बूंद जो भी गिर पाए जल उस लोटे में रोक लेना है, और जो जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर जो बेलपत्री रखे हैं उससे उठा लेना है, और उस लोटे का जल जो कुछ आप रोके हैं उस लोटे का जल ले लेना है। वह लेकर आपको सीधे चले आना है अपने घर पर। अब आप जब घर पर चले आए तो उस लोटे को कहीं साफ सुथरी जगह रख देना है। सबसे पहले आपको बेलपत्री को जहाँ कहीं भी आप पूजा पाठ करते हो अच्छी तरीके से उसे रख देना है। अब आपको उस लोटे में थोड़ा सा और जल मिला लेना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने घर में पूरा छिड़काव कर देना है। हर जगह आपको छिड़काव कर देना है। इतना सब कुछ करने से यह उपाय आपका पूर्ण होगा। ये तो हो गया आपका पहला उपाय। देखिए, पहला उपाय आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप दोबारा इस वीडियो को देख के अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि आप यह उपाय करते वक्त कोई भी गलती और त्रुटि ना करें। देखिए, जो दूसरा उपाय है यह आपके लिए बेहद खास है। क्यों इतना ज्यादा खास है? अगर आपके घर में कोई हानिकारक शक्ति का वास हो गया हो, उसके वजह से आपके घर में तमाम तकलीफें परेशानियां आ रही हो, तो वह आसानी से चली जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होने लगेगी और आप अनेकों परेशानियों से आसानी से बच जाएंगे। यह जो दूसरा उपाय है, कई सारे माताएं बहनें और भाई बंधु ने किया है और उनको लाभ भी हुआ है, क्योंकि मैंने बीते हुए सावन में यह उपाय बताया था उन लोगों को, और उन लोगों के घर में लाभ हुआ है, क्योंकि वो लोग कमेंट बॉक्स में भी बताए थे और इंस्टाग्राम पर भी हमको बताए थे। तो आप भी यह उपाय करके अपने घर की सारी परेशानियां आसानी से दूर कर सकते हैं। तो आपको चलिए बताते हैं आपको दूसरा उपाय कैसे करना है। देखिए, आपको सबसे पहले दूसरे उपाय के लिए सबसे पहले थोड़ा सा शहद ले लेना है और थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है, और आपको 3 बेलपत्री ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप बेलपत्री तोड़ने जाते हो तो बेल महाराज से विनती कर कर बेलपत्री मांग लें, उसके बाद ही बेलपत्री तोड़ें। इन सारी सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल ले रहे हो तो वह बिल्कुल आपके घर का होना चाहिए। हाँ, अगर आपके घर गंगा जल है तो उस लोटे के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। इतना सामग्री लेने के बाद आपको जो कुछ भी शिव जी को चढ़ाना हो, फूल पत्ती, वह आप ले सकते हैं। अब आपको यह सारा सब कुछ लेकर चले जाना है शिव मंदिर पर। इस बात का बेहद ध्यान रखें, उसी मंदिर पर जाएं जिस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। अगर आपको नहीं पता है प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिए हैं, उसमें बेहद विस्तार से बताए हैं आपको कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। फिर भी हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है। प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर का होता है जब मंदिर की स्थापना होती है, उसमें सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसके बाद ही पूजा पाठ किया जाता है उस मंदिर में। अब आपको शिव मंदिर पर चले जाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिव मंदिर पर जाएं तो सबसे पहले उनके चौखट पर अपना मस्तक छुआकर उनको आग्रह कर लें और यह कह लें कि हम आपके मंदिर पर आए हैं। अब आपको जाना है शिवलिंग के सामने, बिल्कुल बैठ जाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए। अब आपको किसी भी चीज में, चाहे आप अपने हथेली पर भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है और आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेकर अच्छे से उसे मिला लेना है। यह मिला हुआ चंदन और शहद शिव जी के शिवलिंग पर आपको ओम बनाना है। किस तरह से ओम बनाना है इस बात का बेहद ध्यान रखें। एक बार आप शहद और चंदन लगा लें अंगुली पर और पूरा ओम बना दें। ये नहीं कि थोड़ा सा ओम बनाए फिर उसके बाद अंगुली में शहद लगा लिए फिर ओम बनाए, नहीं, आपको एक बार अंगुली में शहद लगाने के बाद आपको पूरा ओम बना देना है। अब आपको 3 बेलपत्री लेना है और 3 बेलपत्री पर ठीक उसी प्रकार आपको ओम बनाना है।
आप चाहे बेलपत्री पर ओम बनाने के लिए आप किसी और चीज का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे साफ सुथरा लकड़ी हो, चाहे आप कोई और भी चीज लेकर गए हो, उससे आप तीनों बेलपत्री पर अच्छे से ओम बना लें। ओम बनाने के बाद आपको एक बेलपत्री ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर रख देना है और एक बेलपत्री ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अशोक सुंदरी की जगह रख देना है। एक बेलपत्री ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर रख देना है। अब आपको हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जाप करना है और आपको कम से कम 21 बार ओम नमः शिवाय जाप कर लेना है। अब उसके बाद आप जो कुछ भी लेकर गए हों, जो कुछ फूल पत्ती आप लेकर गए हों, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। अब आपको लोटे का जल लेना है। अब आपको लोटे का जल लेकर शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ाएं। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है? जब तक लोटे का जल पूरा गिर ना जाए। और आपको इस तरीके से लोटे का जल शिवलिंग पर ढालना है ताकि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 11 बार जाप कर सकें। अंत में जब आप 11वां बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो तो लोटे का जल पूरा शिवलिंग पर ढाल दें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको जो जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर बेलपत्री रखे हैं, उसी के सीधाई पर आप लोटा लगाकर थोड़ा सा जल, जो कुछ भी एक दो बूंद बचा हो, वह लोटे में रोक लेना है। अब आपको लोटे का जल और वह बेलपत्री ले लेना है। यह दोनों चीज लेकर आप अपने घर पर चले आएं। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप बेलपत्री लाएं तो कोई टोके या रोके ना कि यह क्या है, कहाँ लेकर जा रहे हैं। और अपने घर पर ला के वह बेलपत्री कहीं ऐसी जगह छुपा दे जहाँ पर कोई आता जाता ना हो और वहाँ पर किसी का पैर ना पड़ता हो, वहाँ पर बेलपत्री छुपा देना है। और इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप बेलपत्री छुपा रहे हो तो वहाँ पर भी कोई रोके और टोके ना। अब आपको लोटे के जल में थोड़ा सा और जल मिला लेना है और अपने घर में पूरा ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए छिड़काव कर देना है। अब आपको ठीक उसी शाम जैसे ही सूर्य देवता डूब जाते, इस बात का बेहद ध्यान दें, जब सूर्य देवता डूब जाते हैं तो लालिमा छाई रहती, वह लालिमा खत्म ना होने पाए उसी समय आपको लेना है लाल चंदन और आपको थोड़ा सा शहद लेकर चले जाना है शिव मंदिर पर और एक दीपक ले लेना है और आपको एक बाती ले लेना है और शुद्ध तिल का तेल ले लेना है। अगर तिल का तेल ना हो तो अपने घर का सरसों का तेल भी ले सकते हैं। हाँ, वह सरसों का तेल साफ सुथरा होना चाहिए। इतना सब कुछ लेकर फिर उसी मंदिर पर चले जाना है जिस मंदिर पर आप पूजा पाठ किए हो। वहाँ पर जाने के बाद आपको लाल चंदन और शहद को अच्छे से मिला लेना है और शिवलिंग को अच्छे से उससे लेपन कर देना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, आप लेपन जब कर रहे हो तो आपके मन में ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में कोई भावना नहीं चलेगी। इतना सब कुछ करने के बाद आपको दीपक जलाकर शिवलिंग के बिल्कुल सामने रख देना है। अब आपको हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वहाँ पर अपने मन में दोहरा लेना है। अंत में आपको हाथ जोड़कर भूल चूक की माफी मांग लेनी है। इतना सब कुछ करने के बाद आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी, वह शीघ्र ही पूर्ण होगा। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। सोमवार के दिन जल में एक गुप्त चीज मिलाकर बाल धो लेने से आपके घर की सारी समस्याएं आसानी से समाप्त हो जाती हैं। वह कौन सी गुप्त चीज है? इस चीज को जल में डालकर बाल धो लेने से आपकी कौन सी समस्याएं दूर हो जाती हैं? चलिए आपको विस्तृत रूप से बताते हैं। देखिए, यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे करने मात्र से आपके घर की अनेकों परेशानियां आसानी से समाप्त हो जाती हैं। जैसे आपके घर में धन से जुड़ी कोई समस्या हो, आपके घर में धन आ ही नहीं रहा हो, आप लाख कोशिश कर रहे हो, आपके घर में धन आ रहा हो, खत्म हो जा रहा हो, या अगर आपके घर में किसी का तबीयत खराब हो, आप लाख दवा दुआ कराकर थक गए हो और आपके घर में वह परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हो, या अगर आपके घर में कोई हानिकारक शक्ति का वास हो गया हो और आपको पता ही ना हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ इस एकमात्र उपाय से
आपको सोमवार के दिन जब कभी भी आप नहाने जाएं, उसे जल में मिलाकर अपना बाल अच्छे तरीके से धो लेने से आपकी जितनी सारी समस्याएं होगी आसानी से समाप्त हो जाएंगी और आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो वह कौन सी चीज है, चलिए आपको अच्छे तरीके से बता देते हैं। देखिए, सोमवार के दिन कई माताएं, बहनें और भाई बंधु भगवान शिव का पूजा पाठ करने जरूर जाते हैं। तो आप जब कभी भी नहाने जाएं तो आपको अपने बाल्टी में थोड़ा सा काला तिल और एक बूंद शुद्ध गंगा जल डाल के तभी बाल धोएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो माताएं बहनें शादीशुदा हों उन्हीं के लिए है। अगर यह वीडियो कोई पुरुष देख रहा हो तो आप अपने पत्नी या किसी भी महिला का शादी ब्याह हो गया हो तो यह उपाय उनको आसानी से बता सकते हैं। अगर उनके घर में कोई समस्या चल रही हो, कोई काम करने जाते हो, उनको उस काम करने से पहले ही बाधा उत्पन्न हो जाते हो, तो आप यह उपाय जरूर करें। जब आप बाल धो लें गंगा जल डालकर और थोड़ा सा काला तिल डालकर जब बाल धो लें आप, तब भगवान शिव के मंदिर पर पूजा पाठ करने जाएं। और इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप भगवान शिव के मंदिर पर जाएं तो आपके सिर पर, अगर आप शादीशुदा माताएं बहनें हों तो अपने सिर पर जरूर कोई ना कोई कपड़ा डाल लें। इतना करने से आप जब कभी भी भगवान शिव के मंदिर पर जाएंगी और आप उनको अपनी समस्या बताएंगी तो आपकी समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी और अवश्य ही समाप्त होगा। आप जैसे भी भगवान शिव के मंदिर पर जाती हैं, आप जैसे भी पूजा पाठ करती हैं, अगर जल में थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अपना बाल धोकर भगवान शिव के मंदिर पर पूजा पाठ करने जाती हैं तो आपको उस पूजा पाठ का अवश्य ही लाभ मिलेगा और आपके ऊपर जो कोई भी समस्या आने वाली होगी वो भी आसानी से समाप्त हो जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ का कोई भी प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें और यह वीडियो आप अपने परिवार में 1 या 2 लोगों को जरूर शेयर करें ताकि वह भी यह उपाय करके अपनी समस्या का समाधान कर सकें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। इस सावन महीने में ना करे यह कुछ गलतियां। कई माताएं बहनें और भाई बंधु भगवान शिव को सच्चे मन से पूजते हैं, फिर भी उनके घर में अनेकों तरह की परेशानियां और कंगाली रहती है। क्यों ऐसा होता है, हम आपको इस वीडियो में बेहद विस्तारित रूप से बताएंगे कि आपको सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा पाठ कैसे किया जाता है और किन किन गलतियों को बेहद ध्यान में रखा जाता है। कई माताएं बहनें और भाई बंधुओं ने कई सावन के महीने में भगवान शिव को बेहद प्रिय मानकर उनकी पूजा पाठ बेहद सावधानी पूर्वक करते हैं, फिर भी उन लोगों के घर फल की प्राप्ति और उनकी मनोकामना अधूरी रह जाती है क्योंकि वह लोग कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं और वह लोग उन गलतियों को जान नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपको सावन के महीने में भगवान शिव का पूजा पाठ कैसे किया जाता है और कौन कौन सी सब्जी नहीं खाई जाती है और क्या क्या आपको बर्ताव करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर आप इस सावन के महीने में भगवान शिव का पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और अच्छे तरीके से देखें। एक बात आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और अपने मित्र, दोस्त, परिवार जन और अपने रिश्तेदार जन के पास जरूर शेयर करें। चलिए आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। हमारे हिंदू परंपराओं के अनुसार सावन के महीने में आपको मांस, मदिरा और मद्यपान से आपको परहेज करना है। कई भाई बंधु और कुछ माताएं बहनें कि भगवान शिव को मद्यपान बेहद प्रिय है। तो आपको बता दें, जब समुद्र मंथन में विश्व की सबसे जहरीली जहर हलाहल निकला था तो भगवान शिव ही सेवन किए थे, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हुआ था। तो वह मद्यपान, विष, मद्यपान, जहर का सेवन इसलिए करते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो। तो आप लोगों को मद्यपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सावन के महीने में बाल कटवाना और शेविंग से बचना है आपको। हमारे हिंदू परंपराओं के अनुसार और कुछ ग्रंथों के अनुसार आपको सावन के महीने में बाल नहीं कटवाना है और दाढ़ी नहीं बनवाना है। तीसरी बात, आपको सावन के महीने में गुस्सा और विवाद से बचना है। आपको बता दें, हमारे हिंदू परंपराओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के हृदय में बेहद करुणा भरी होनी चाहिए। वह व्यक्ति किसी को भी गाली ना दे, अशब्द का प्रयोग ना करे। चौथी बात, यह बेहद ध्यान रखें, यह कई माताएं, बहनें और भाई बंधु बहुत ज्यादा गलती करते हैं। सावन के महीने में आपको लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्म दृष्टिकोण से सावन के महीने में लहसुन, प्याज का सेवन करना
वर्जित है। कई माताएं बहनें और भाई बंधु यह गलती से गलती कर देते हैं, जैसे कि कहीं चौराहे पे गए, वह समोसा ले लिए या और कुछ भी खाने वाली चीज ले लिए। इस चौथी गलती से आपको बचना है। क्यों हम आपको बता रहे हैं? क्योंकि यह चौथी गलती कई माताएं बहनें और भाई बंधु आसानी से कर लेते हैं। कैसे? देखिए, कई लोग कहीं बाहर गए, किसी दुकान से चाट या समोसा या और खाने वाली चीज का सेवन कर लेते हैं, पर उनको पता नहीं रहता है कि उसमें लहसुन प्याज का उपयोग हुआ रहता है। वह गलती से वह लोग प्याज और लहसुन का सेवन कर लेते हैं। तो आपको इस चीज से बचना है। सबसे विशेष बात आपको यह पांचवी बात आपको बेहद ध्यान रखना है। शिव भक्त सावन के महीने में पूजा पाठ में विशेष ध्यान रखते हैं कि कोई गलती ना हो जाए। जिस पूजा पाठ के बारे में आपको ज्ञात ना हो तो उसे ना करें। किसी से ज्ञानी पुरुष से पूछ लें कि यह पूजा पाठ कैसे होता है, तभी वह पूजा पाठ करें। अपने मन से वह पूजा पाठ ना करें। यह 5 बातें आपको सावन के महीने में बिल्कुल नहीं करनी है। इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं तो आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कोई भी काम अटका हुआ है, वह आपका आसानी से हो जाएगा और शीघ्र ही हो जाएगा। यह सब बर्ताव करने वाले को भगवान शिव हमेशा अपने शरण में रखते हैं। तो आप इस बात का बेहद ध्यान रखें और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ही भगवान शिव की पूजा पाठ करें। और आपको बता दें, भगवान शिव की पूजा पाठ चाहे आप कितना हो कर लें, पर सावन के महीने में हर सोमवार को आपको 1 लोटा जल भगवान शिव को जरूर चढ़ाना है। आपको लोटे का जल शिवलिंग पर कैसे चढ़ाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिए हैं, जिससे आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि भगवान शिव को जल अर्पण कैसे किया जाता है। उसकी सही विधि हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। इस सावन महीने में ना करें यह कुछ गलतियां। कई माताएं बहनें और भाई बंधु भगवान शिव को सच्चे मन से पूजते हैं, फिर भी उनके घर में अनेकों तरह की परेशानियां और कंगाली रहती है। क्यों ऐसा होता है, हम आपको इस वीडियो में बेहद विस्तारित रूप से बताएंगे कि आपको सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा पाठ कैसे किया जाता है और किन किन गलतियों को बेहद ध्यान में रखा जाता है। कई माताएं बहनें और भाई बंधुओं ने कई सावन के महीने में भगवान शिव को बेहद प्रिय मानकर उनकी पूजा पाठ बेहद सावधानी पूर्वक करते हैं, फिर भी उन लोगों के घर फल की प्राप्ति और उनकी मनोकामना अधूरी रह जाती है, क्योंकि वह लोग कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं और वह लोग उन गलतियों को जान नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में अच्छे तरीके से बताएंगे कि आपको सावन के महीने में भगवान शिव का पूजा पाठ कैसे किया जाता है और कौन कौन सी सब्जी नहीं खाई जाती है और क्या क्या आपको बर्ताव करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर आप इस सावन के महीने में भगवान शिव का पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और अच्छे तरीके से देखें। एक बात आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और अपने मित्र, दोस्त, परिवार जन और अपने रिश्तेदार जन के पास जरूर शेयर करें। चलिए आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। हमारे हिंदू परंपराओं के अनुसार सावन के महीने में आपको मांस, मदिरा और मद्यपान से आपको परहेज करना है। कई भाई बंधु और कुछ माताएं बहनें की भगवान शिव को मद्यपान बेहद प्रिय है। तो आपको बता दें, जब समुद्र मंथन में विश्व की सबसे जहरीली जहर हलाहल निकला था तो भगवान शिव ही सेवन किए थे, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हुआ था। तो वह मद्यपान, विष, मद्यपान, जहर का सेवन इसलिए करते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो। तो आप लोगों को मद्यपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, सावन के महीने में बाल कटवाना और शेविंग से बचना है आपको। हमारे हिंदू परंपराओं के अनुसार और कुछ ग्रंथों के अनुसार आपको सावन के महीने में बाल नहीं कटवाना है और दाढ़ी नहीं बनवाना है। तीसरी बात, आपको सावन के महीने में गुस्सा और विवाद से बचना है। आपको बता दें, हमारे हिंदू परंपराओं के अनुसार भगवान शिव की पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के हृदय में बेहद करुणा भरी होनी चाहिए। वह व्यक्ति किसी को भी गाली ना दे, अशब्द का प्रयोग ना करे। चौथी बात, यह बेहद ध्यान रखें, यह कई माताएं बहनें और भाई बंधु बहुत ज्यादा गलती करते हैं। सावन के महीने में आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्म दृष्टिकोण से सावन के महीने में लहसुन प्याज का सेवन करना वर्जित है। कई माताएं बहनें और भाई बंधु यह गलती से गलती कर देते हैं,
जैसे कि कहीं चौराहे पे गए, वह समोसा ले लिए या और कुछ भी खाने वाली चीज ले लिए। इस चौथी गलती से आपको बचना है। क्यों हम आपको बता रहे हैं? क्योंकि यह चौथी गलती कई माताएं बहनें और भाई बंधु आसानी से कर लेते हैं। कैसे? देखिए, कई लोग कहीं बाहर गए, किसी दुकान से चाट या समोसा या और खाने वाली चीज का सेवन कर लेते हैं, पर उनको पता नहीं रहता है कि उसमें लहसुन प्याज का उपयोग हुआ रहता है। वह गलती से वह लोग प्याज और लहसुन का सेवन कर लेते हैं। तो आपको इस चीज से बचना है। सबसे विशेष बात, आपको यह पांचवी बात आपको बेहद ध्यान रखना है। शिव भक्त सावन के महीने में पूजा पाठ में विशेष ध्यान रखें हैं कि कोई गलती ना हो जाए। जिस पूजा पाठ के बारे में आपको ज्ञात ना हो तो उसे ना करें। किसी से ज्ञानी पुरुष से पूछ लें कि यह पूजा पाठ कैसे होता है, तभी वह पूजा पाठ करें। अपने मन से वह पूजा पाठ ना करें। यह 5 बातें आपको सावन के महीने में बिल्कुल नहीं करनी है। इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं तो आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कोई भी काम अटका हुआ है, वह आपका आसानी से हो जाएगा और शीघ्र ही हो जाएगा। यह सब बर्ताव करने वाले को भगवान शिव हमेशा अपने शरण में रखते हैं। तो आप इस बात का बेहद ध्यान रखें और इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ही भगवान शिव की पूजा पाठ करें। और आपको बता दें, भगवान शिव की पूजा पाठ चाहे आप कितना हो कर लें, पर सावन के महीने में हर सोमवार को आपको 1 लोटा जल भगवान शिव को जरूर चढ़ाना है। आपको लोटे का जल शिवलिंग पर कैसे चढ़ाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिए हैं, जिससे आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि भगवान शिव को जल अर्पण कैसे किया जाता है। उसकी सही विधि हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें।